नीरज बलहारा ने जो नीच हरकत की है, उस नीच हरकत ने दिल्ली पुलिस पर कभी ना मिटने वाला ऐसा धब्बा लगाया है जो पांडव कुमार के खून से और गाढ़ा हो गया है, क्योंकि वो खून एक बिहारी का था। इतना ही नहीं, नीरज बलहारा ने जो गोली चलाई वो सीने से सटाकर चलाई, जिसके कारण पीछे बैठे पांडव के दोस्त कृष्ण के पेट में वो गोली जा लगी। कृष्ण की हालत भी नाजुक बनी हुई है और वो हॉस्पिटल में मौत से लड़ रहा है। ये खबर हर उस व्यक्ति की घटिया सोच और मानसिकता को आईना दिखाने वाला है जो क्षेत्रवाद की कुंठा से घिरा हुआ है, जो बिहारी शब्द का इस्तेमाल एक गाली की तरह करते हैं, क्योंकि इस घटना ने यही छाप छोड़ी है कि क्या बिहारी होना एक गुनाह है। दिल्ली में बिहार के खगड़िया के रहने वाले पांडव कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पांडव के दोस्त ने बताया, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में तैनात हवलदार ने नशे में पांडव और उसके साथी कृष्ण को गोली मार दी। इलाज के दौरान पांडव की मौत हो गई। कृष्ण की हालत गंभीर बनी हुई है। पांडव दिल्ली में डिलीवरी बॉय का काम करता था। घटना दिल्ली के द्वारका के जाफरपुर कला इलाके में शनिवार रात की है। पांडव के दोस्त ने पुलिस को बताया कि कई दोस्त रुपेश के जन्मदिन की पार्टी में मौजूद थे। रुपेश उनका एक दोस्त था। देर रात पार्टी खत्म होने के बाद करीब 20 लोग गली से निकलकर मेन रावता रोड पर आ गए। इनमें कई महिलाएं और युवक मौजूद थे। कैब बुक करने के बाद कई लोग चले भी गए। सड़क पर एक बाइक पर पांडव, कृष्ण और दीपक, स्कूटी पर छोटू, किशन और कृष्ण मौजूद थे। रात करीब 2 बजे रुपेश इनको छोड़ने के लिए वहां मौजूद था। रुपेश वही लड़का है जिसके घर में फंक्शन था। इस बीच सामने रहने वाला हवलदार नीरज नशे में धुत होकर वहां पहुंचा। आते ही उसने भीड़ लगाने का कारण पूछा। इस बीच नीरज ने लड़कों से पूछा कि तुम लोग कहां के रहने वाले हो। जैसे ही पांडव ने बताया कि वो बिहार का रहने वाला है, उसने गाली गलौज शुरू कर दी। इस बीच कांस्टेबल ने पिस्टल निकालकर पहले पांडव के सिर पर रखी और बाद में सीने से सटाकर उस पर गोली चला दी। जी हां, सीने से सटाकर। गोली पांडव के सीने को चीरती हुई ठीक उसके पीछे बैठे कृष्ण के पेट में जा लगी। बाद में आरोपी सभी लड़कों को धमकाता हुआ वहां से फरार हो गया। अस्पताल में पांडव को मृत घोषित कर दिया गया। कृष्ण का इलाज जारी है। रुपेश के बेटे का शनिवार को जन्मदिन था और पूरी वारदात का चश्मदीद वही रुपेश है। रुपेश ने बताया कि जैसे ही कांस्टेबल नीरज को बताया गया कि वो सभी बिहार के रहने वाले हैं, तो वो अचानक गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने कहा कि बिहारी लूट कर मकान बनाए जा रहे हैं और मेरे पास 2 फीट भी जगह नहीं है। और यही नीरज की कुंठित मानसिकता को दर्शाता है। बाद में वो 6 लाख की पिस्टल होने की बात करने लगा। पांडव कुमार की मौत के बाद उसके परिजनों में गुस्सा है। परिजनों का कहना था कि बेहद सरल स्वभाव का पांडव कभी किसी से झगड़ा नहीं करता था। रुपेश के बुलाने पर वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी में आया था। नशे में धुत आरोपी ने महज बिहारी होने पर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। अब पुलिस आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। परिजनों ने जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए उसको फांसी देने की मांग की है। गुस्साए परिजन रविवार सुबह थाने के बाहर पहुंच गए और वहां घेराव किया। पांडव कुमार बिहार के खगड़िया का रहने वाला है। वो अपने परिवार के साथ दिल्ली की प्रजापति कॉलोनी उत्तम नगर में रहता था। परिवार में पिता गणेश सिंह, मां, एक भाई विकास और शादीशुदा बहन है। शनिवार इनके दोस्त रुपेश कुमार के 2 साल के बेटे का जन्मदिन था। रुपेश कुमार भी जाफरपुर कला में रहता है। इस घटना पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दुख जताया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार में बिहारी होना ही सबसे बड़ा अपराध और देशद्रोह हो गया है। दिल्ली में पांडव कुमार की सिर्फ इसलिए गोली मारकर हत्या कर दी गई क्योंकि वो बिहारी था। बिहारी होने के अपराध में ही उसका दोस्त कृष्ण जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। इस घटना के बाद पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और पप्पू यादव ने कहा कि दिल्ली पुलिस में कार्यरत हेड कांस्टेबल नीरज कुमार ने बिहारी कहकर गालियां दी और फिर दोनों युवकों को गोली मार दी। इस घटना पर भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव ने भी गहरा आक्रोश जताया है। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में लिखा है कि यह हाल है देश की राजधानी का,
जहां बिहारी एक दिन की हड़ताल कर दे तो 1 इंच खिसकना मुश्किल हो जाएगा। दिल्ली में हर सांसद और विधायक बिहारी वोटर्स के समर्थन के बिना जीत ही नहीं सकता, लेकिन इस मुद्दे पर सबकी बोलती बंद है। ऐसे में सवाल बिहार में रही उन सरकारों से भी है जिनके खराब नीतियों के कारण बिहार के लोग अपना घर परिवार छोड़कर अलग अलग राज्यों में पलायन करने को मजबूर हैं। सवाल दिल्ली पुलिस में तैनात हर सिपाही और अधिकारी से है कि माई बाप क्या बिहारी होना अपराध है? आखिर पांडव के माँ बाप के आंसुओं का हिसाब कौन देगा? वो लड़का सिर्फ 21 साल का था। जी हां, महज 21 साल। पांडव कुमार अपने घर की जिम्मेदारियां उठा रहा था, वो कमा रहा था। समय समय पर बिहार के लोगों को ऐसे दंश झेलने पड़े हैं, लेकिन समाज में बैठे हर उस व्यक्ति को हम एक जानकारी देना चाहते हैं कि भारत में हर 10वां IAS अधिकारी बिहारी होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सूर्यकांत जी ने भी अगस्त 2025 में ये बात नोट किया कि अखिल भारतीय सिविल सेवाओं में बिहार का प्रतिनिधित्व बहुत अधिक है। ये तो सिर्फ मामूली आंकड़े हैं, इतिहास तो बहुत गहरा है। उसकी बात किसी और दिन, लेकिन हाँ, बिहार के लोगों का खून पसीना और बौद्धिक क्षमता सब शामिल है इस देश के निर्माण में। और सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि हर राज्य के लोगों का है। लेकिन बिहार और बिहारियों के प्रति ऐसी नफरत सिर्फ और सिर्फ एक घटिया मानसिकता है जिसे बदलने की जरूरत है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप ये खबर रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। इस पूरे खबर पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।